हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डोगरा रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिख रूल मैंने आपको पढ़ाया था, अब हम आज डोगरा रूल पढ़ने वाले हैं। तो डोगरा रूल में सबसे मेन जो किरदार होता है वो होते हैं गुलाब सिंह। ठीक है, तो गुलाब सिंह कैसे पिक्चर में आते हैं ये तो हमने कल के लेक्चर में आपको थोड़ा सा बोला था कि, लेकिन आज फिर भी हम रिपीट करेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो गुलाब सिंह कौन होते हैं? गुलाब सिंह बेसिकली 1792 में इनका बर्थ होता है। ठीक है, गुलाब सिंह का बर्थ 1792 में होता है, यानी ही इज बॉर्न। कब वो बॉर्न होते हैं? ठीक है, गुलाब सिंह जो बॉर्न होते हैं 17 अक्टूबर 1792 को वो बॉर्न होते हैं, जानते हैं। ठीक है, 1792 को। ओके, तो इसके बाद जो गुलाब सिंह होते हैं 1792 को अब वो जने। ठीक है, लेकिन ये किनके बेटे होते हैं? ये होते हैं मियाँ किशोर सिंह के बेटे। ठीक है, तो गुलाब सिंह मियाँ किशोर सिंह के बेटे होते हैं। ठीक है, और ये मियाँ किशोर सिंह किन के ग्रैंडसन होते हैं? मियाँ किशोर सिंह खुद ग्रैंडसन होते हैं सूरत देव के। ठीक है, और सूरत देव यंगर ब्रदर होते हैं रंजीत देव के। ठीक है, अब ये रंजीत देव कौन है? रंजीत देव 76 में जम्मू में राज करते थे और उनकी वजह से जम्मू में बहुत ही ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी थी। यानी जो स्टेबल गवर्नमेंट अभी तक जम्मू में मानी जाती थी वो थी रंजीत देव के दौर में। रंजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, रंजीत देव के दौर में 1760 में सबसे स्टेबल गवर्नमेंट जो जम्मू में थी वो रंजीत देव के दौर में थी। फिर से रिपीट करेंगे, जो गुलाब सिंह थे वो किन के बेटे थे? वो मियाँ किशोर सिंह के बेटे थे, और मियाँ किशोर सिंह खुद ग्रैंडसन थे सूरत देव के। और सूरत देव के दो बेटे होते हैं, दो ग्रैंडसन होते हैं, एक होते हैं मियाँ किशोर सिंह और दूसरे होते हैं राजा रंजीत देव। ठीक है, तो ये रंजीत देव जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे रूलर प्रूव होते हैं जम्मू में, और इनकी वजह से स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे आती है। तो सिंपल आपको अब याद क्या रखना है? वो याद रखना है कि गुलाब सिंह जो होते हैं 1792 को उनका जन्म होता है, और ये किनके बेटे होते हैं? मियाँ किशोर सिंह के बेटे होते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद लिखते हैं कि जो गुलाब सिंह है वो आ जाते हैं किनके सर्विस में? महाराजा रंजीत सिंह के सर्विस में। महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? वो थे सिख एम्पायर के रूलर जिन्होंने सिख एम्पायर की बुनियाद डाली। ठीक है, कब? 1809 में। लेकिन ये कैसे आते हैं रंजीत सिंह के रूल में? कैसे आते हैं? महाराजा रंजीत सिंह कैसे गुलाब सिंह को एंटर करते हैं अपनी आर्मी में? यानी महाराजा रंजीत सिंह कैसे गुलाब सिंह को एक मौका देते हैं आने के लिए? कैसे गुलाब सिंह आ जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह के आर्मी में 1809 में? इसके लिए एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड हम यहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये है कि 1808 में एक बैटल होता है, जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ जम्मू या बैटल ऑफ गुम्मट। ठीक है, तो 1808 में एक बैटल होता है, एक जंग होती है जिसका नाम हम रखते हैं बैटल ऑफ जम्मू और बैटल ऑफ गुम्मट। तो उस बैटल में क्या होता है? बेसिकली वो जंग सिख्स और राजपूत के दरमियान होती है। 1808 में जो जंग होती है जिसे बैटल ऑफ गुम्मट या बैटल ऑफ जम्मू के नाम से जानते हैं हम, वो सिख्स और राजपूत के दरमियान होती है, और राजपूत को वहां पे बड़ी शिकस्त मिलती है। ठीक है, और उस जंग में गुलाब सिंह भी होते हैं, और ये इनकी बहादुरी देख के रंजीत सिंह क्या करते हैं? रंजीत सिंह बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, और इनको अपनी आर्मी में ज्वाइन कराते हैं 1809 में। ठीक है, बाद में 1820 में वो महाराजा ऑफ जम्मू कहलाते हैं। 1820 में गुलाब सिंह महाराजा ऑफ जम्मू कहलाते हैं। वो बात की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे फिर वो 1820 में जम्मू के बादशाह कहलाए जाते थे, महाराजा ऑफ जम्मू सिटी कैसे वो बन गए 1820 में। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि 1808 के बैटल में वो बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं, और 1809 में वो महाराजा गुलाब सिंह की आर्मी ज्वाइन करते। कब? 1809 में। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड कि कैसे गुलाब सिंह पिक्चर में आते हैं, कैसे गुलाब सिंह ज्वाइन करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को। ठीक है,
अब जब महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में गुलाब सिंह आ चुके हैं, तो गुलाब सिंह चुपचाप नहीं बैठते। गुलाब सिंह बहुत ज्यादा हेल्प करती है सिख एम्पायर को एक्सटेंशन कराने में, ब्रॉडन कराने में, वाइड स्प्रेड कराने में, और इसकी वजह से एक्सटेंड होता है सिख एम्पायर, बहुत जगह तक फैल जाता है। किसकी वजह से? गुलाब सिंह के आने की वजह से। ठीक है, तो गुलाब सिंह अब क्या काम करते हैं? गुलाब सिंह मियां दीदू को भी मार डालते हैं। ठीक है, जो इंटरप्रेट चीफ होते हैं सिख आर्मी में, सिख रूल के दौरान इंटरप्रेट चीफ होते हैं एक मियां दीदू, तो इसको भी गुलाब सिंह कत्ल करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो गुलाब सिंह होते हैं, इनको जम्मू का जो प्रोविंस होता है, यानी जम्मू स्टेट जो होती है, जम्मू का जो प्रोविंस होता है, ये गुलाब सिंह को एज जागीर मिलती है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था 1820 में फिर वो बन जाते हैं द राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, और प्रोविंस ऑफ जम्मू मिलती है किसको? गुलाब सिंह को एज ए जागीर को मिलती है। ठीक है, और फिर बाद में उनको टाइटल मिलता है द राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, मगर याद रख लीजिए जम्मू कैसे दिया जाता है, जम्मू का एरिया कैसे दिया जाता है गुलाब सिंह को? क्योंकि जम्मू ट्रिब्यूटरी होती है सिखों की, सिख एम्पायर की ट्रिब्यूटरी होती है जम्मू, और इसी वजह से जम्मू को दिया जाता है महाराजा गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह क्या करते? गुलाब सिंह को फिर लोग राजा ऑफ जम्मू के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो राजा ऑफ जम्मू कौन है? अब राजा ऑफ जम्मू है गुलाब सिंह। ठीक है, उसके बाद ये चुपचाप तो बैठने वालों में से नहीं थे, ये एनेक्स करते हैं, फतह करते हैं, कब्जा करते हैं भद्रवाह को भी और किश्तवाड़ को भी। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से? ये जोरावर की वजह से। ठीक है, जोरावर सिंह इनके आर्मी जनरल होते हैं, तो बहुत जगह ये कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लद्दाख पे भी रेड डालते हैं। जनरल जोरावर सिंह बहुत ही अच्छे जाने माने जनरल होते थे उस टाइम के, बहुत ही बड़े शख्सियतों में उनका शुमार होता था, और जनरल जोरावर सिंह लद्दाख पे कब्जा करते, लेकिन एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, और 2 कैंपेन्स में, यानी 2 बार लगातार हमला करने के बाद ये लद्दाख को फतह करते हैं। ठीक है, और इसके बाद 1840 में जनरल जोरावर सिंह बल्तिस्तान को भी अपने कब्जे में करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बताया जाता है कि एट द बैटल ऑफ टोयो यानी तिब्बत में एक जगह है, तो वहां पे एट द बैटल ऑफ नहीं, टोयो एक जगह है तिब्बत में, वहां पे इनकी मौत हो जाती है जनरल जोरावर सिंह की, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो इनकी आर्मी वहीं पे रह जाती है, ना कोई खाना, ना कोई एलिमेंट, ना कोई एड, तो वो फिर मर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल जोरावर सिंह 1840 में बल्तिस्तान को भी अपने कब्जे में करते हैं। 1840 तक सारा कश्मीर जितना भी एरिया है वो किन के अंडर आ जाता है? वो गुलाब सिंह के अंडर आ जाता है। जनरल जोरावर सिंह बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लद्दाख को भी कनकर करने में हेल्प करते हैं, बहुत जगहों को हेल्प करने में मदद करते हैं, कनकर करने में मदद करते हैं। तो गुलाब सिंह धीरे धीरे 1840 तक पूरा का पूरा कश्मीर एनसर्कल करता है। ठीक है, और अभी 1839 में किनकी मौत हो जाती है, किनका इंतकाल हो जाता है, किनका वफात हो जाता है? कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला किनका, शाबाश, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। लेकिन 1840 तक यहां पे गुलाब सिंह ने सारा कैप्चर करके रखा है। और इसी टाइम 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, ब्रिटिश, और सिख का मतलब सिख ही होता है। तो 1845 में सिख और अंग्रेज के दरमियान जंग छिड़ती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। ठीक है, कहां? बैटल ऑफ सुबारो उसको कहते हैं हम, बैटल ऑफ सबराओ। ठीक है, 1846 में ये बैटल होती है, बैटल ऑफ सुबारो। तो यहां तक 1846 तक, 1845 तक, 1846 तक, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है 1845 में, सो ये 1845 से लेके 1846 तक चलता है। और एक जंग होती है जिस जंग का नाम होता है बैटल ऑफ सुबारो। ठीक है, यहां तक गुलाब सिंह मीडिएटर रहते हैं, मतलब न्यूट्रल रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। इंटरनली बुक्स लिखती है, जिस बुक से मैंने पढ़ाया आपको, वहां पे जो मेन ऑथेंटिक सोर्स है वहां पे लिखा है गुलाब सिंह न्यूट्रल थे। लेकिन एक दो बुक्स और चेक करने के बाद मुझे पता चला कि गुलाब सिंह न्यूट्रल नहीं थे, वो सीक्रेटली ही वाज इंग्लिश साइडेड, वो इंग्लिश साइडेड था, यानी अंग्रेजों की मदद करता था।
ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक्स लिखती है कि ही वॉज न्यूट्रल एज वेल। लेकिन इसके बाद जब 1845 और 1846 में पहली जंग होती है, दैट इज द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, तो इसके बाद पिक्चर में फिर से आते हैं गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह मीडिएट कराने की कोशिश करते हैं, यानी अब सुलह कराने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश और सिख के दरमियान। तो कौन आता है एज ए मीडिएटर, एज ए मिडल मैन, कौन आता है? गुलाब सिंह। ठीक है, अब गुलाब सिंह आते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने मीडिएट कराया तो 2 ट्रीटीज होती है। पहले एक ट्रीटी होती है, इसके बिल्कुल एक हफ्ते बाद दूसरी ट्रीटी होती है। ट्रीटी जो नहीं समझते उनको हम बताना चाहते हैं, ये एक मुआहदा होता है, एक सुलह होता है, एक फिर एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ शर्तें रखी जाती है, और दो जनों के दरमियान, 2 पार्टीज के दरमियान फिर सुलह होता है, इत्तिफाक होता है, अमन रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी जाती है। तो बिल्कुल 2 ट्रीटीज हो गई। ठीक है, तो कराई किसने? मीडिएटर कौन थे? मीडिएटर थे गुलाब सिंह। ठीक है, तो 1846 में अब ट्रीटी होती है, बैटल ऑफ सुब्राओं के बाद बैटल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो आमादा होते हैं कि अब हम ट्रीटी करेंगे। ठीक है, सिख की बहुत बड़ी अच्छी धुलाई होती है उस टाइम, मीन्स अंग्रेजों का जो पावर था वो बहुत ज्यादा था, तो सिख कम थे, और सिख की जो वो ताकत थी वो डे बाय डे कम होती जा रही थी, तो अंग्रेजों के पास नई टेक्नोलॉजी थी, तो इसी वजह से सिख का हारना तय हो गया था। ठीक है, और फिर होती है जब सिख हार जाते हैं तो ट्रीटी होती है। अंग्रेजों की यही चाल थी, दे वांटेड इनको हम कहते हैं स्ट्रगल के बाद, यानी अंग्रेज जब भी कोई लड़ाई करते थे इसके बाद फौरन वो ट्रीटी करते थे। ठीक है, और जब ट्रीटी करते थे तो इसके बाद जब कोई मतलब फॉर एग्जांपल अंग्रेज की जो पॉलिसी थी वो यही थी, स्ट्रगल, ट्रीटी एंड स्ट्रगल। ठीक है, यानी पहले आपने क्या किया, अंग्रेज पहले क्या करते थे, वो करते थे काम, वो पहले जंग छिड़ते थे। ठीक है, तो हो गई उनकी लड़ाई, दैट्स फाइट, दैट्स बैटल। लेकिन अब क्या किया उन्होंने काम, अब उन्होंने ट्रीटी अपनाई, यानी किया सुलह किसी के साथ। फॉर एग्जांपल सिख थे यहाँ पे, तो उनके साथ उन्होंने सलाह किया। ठीक है, एक मुआहदा किया। लेकिन अब सिख को पता था बेचारे को, ऐसे ही सिख नहीं, बाकी भी सिख थे, मराठा थे, या इंडियन के मुगल्स थे, या कोई भी जो भी थे, जो भी अगेंस्ट द ब्रिटिश थे, तो वो जब उनको पता होती थी कि अब ट्रीटी हो गई है, वो तो सोए होते हैं, उनको पता नहीं, चलो कोई नहीं, अब हमने मुआहदा किया, हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ब्रिटिश ने ये नहीं करना है। तो ब्रिटिश क्या करता था, अपनी चालाकी की वजह से यहाँ पे फिर से वार स्टार्ट करता था, क्योंकि ये लोग तो सोए होते हैं, ये तो कोई वार की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश फिर से आता है और स्वाइप अप करता है इन सबको। ठीक है, तो ये ब्रिटिश की पॉलिसी रही थी ड्यूरिंग देयर रूल यहाँ पे। तो बिल्कुल जब यहाँ पे अब ट्रीटी हुई, अब हमें वहां नहीं जाना है, बस आपको ट्रीटी समझनी है। तो जब यहाँ पे ट्रीटी हो गई, एक सुलह हो गया, जे कराया गुलाब सिंह ने, तो 2 ट्रीटीज हो गई। पहले एक ट्रीटी, इसके फौरन एक हफ्ते बाद दूसरी ट्रीटी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पहली ट्रीटी होती है इसको हम ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से इसको हम ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानते हैं। क्योंकि वाई लाहौर? क्योंकि मैंने कंसेप्ट दिया है कल आपको कि लाहौर जो थी वो सिख एम्पायर की कैपिटल थी, तो इसी वजह से इसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रीटी में क्या बोला गया, इस ट्रीटी में कौन सी शर्त रखी गई? तो इस ट्रीटी में यह बोला गया कि जो लाहौर है इट हैज टू हैंड ओवर टू द ब्रिटिश, यानी सिखों की कैपिटल, सिखों की रूह जो है ये किसको चली जाएगी? ये चली जाएगी टू द ब्रिटिश। ठीक है, ये ब्रिटिश के हवाले करो, इसको ब्रिटिश के हवाले। ठीक है, और आपको 1 करोड़ रुपए वार इंडेमनिटी देनी है ब्रिटिश को। ठीक है, वार इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आपने जो वार किया हमारे साथ, हमें नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से ये नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने हैं, क्योंकि आप तो हार गए, सिख तो हार गए थे, वार जंग तो हार गए थे, तो इस वार की भरपाई के लिए सिख को 1 करोड़ रुपए देने थे ब्रिटिश को। ठीक है, और तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि ये जो रिवर बियास एंड इंडस, इसके दरमियान जो है बियास एंड इंडस, इनके दरमियान जो भी हिल कंट्रीज आती है, माउंटेनस कंट्रीज आती है, वो ब्रिटिश को चली जाएंगी। ठीक है, फिर से बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है मार्च 8, 1846 को।
ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि जितना भी एरिया जालंधर बियास में आता है, जालंधर बियास बोले तो इंडस एंड बियास एंड इंडस, ठीक है, बियास एंड इंडस, जितना भी इसमें हिल कंट्रीज आती है, हिल टेरिटरीज आती है, वो चली जाएंगी किसको, ब्रिटिश को। ये थी एक कंडीशन। दूसरी, वार इंडेमनिटी, आपको 1 करोड़ रुपए देनी है, यानी सिक्स को वार की भरपाई के लिए 1 करोड़ रुपए ब्रिटिश को देने थे। नंबर थर्ड प्रोविजन ये था कि जो दुलीप सिंह थे, मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला है, दुलीप सिंह जो थे वो बिल्कुल एज ए किंग ऑफ सिख थे, यानी हम उसको मानते हैं सिख्स का किंग, ठीक है, और रानी जिंदन इनकी रेजेंट, ठीक है, हम इसको भी स्वीकार करते हैं, ये ब्रिटिश ने बोला। और उन्होंने ये भी बोला, इस महादे में ये भी बोला गया कि सिख आर्मी को अपना नंबर रिड्यूस करना है, ठीक है, सिख आर्मी को अपना नंबर रिड्यूस करना है। बोले तो मतलब नंबर रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि वो बाकी आर्मी को छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा आर्मी होनी चाहिए अब ब्रिटिश की, और ब्रिटिश में से थोड़े थोड़े आर्मी सिख्स की भी होगी, ठीक है। और इसके बाद एक और कंडीशन रखी गई कि एक और शर्त, एक और प्रोविजन रखा गया कि अब जो ब्रिटिश सिख का कोर्ट है उसमें एक रेजिडेंट भी रहेगा ब्रिटिश का, ठीक है, और वो रेजिडेंट थे सर लॉरेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी सर ये कब हो गई, मार्च 8 1846 को हो गई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। ये एग्जाम में आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, मार्च 8 1846 में। दूसरा क्वेश्चन सर क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो किस किस के दरमियान हुई थी। तो यहां पे अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि वो हुई थी राजा दुलीप सिंह और सर हर्डिंगे फर्स्ट, इनके दरमियान हुई थी ये ट्रीटी, ठीक है, हो गई ट्रीटी, ओके। लेकिन इस टाइम के जो होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर जनरल, वो होते हैं हर्डिंगे, ओके। इसके बाद एक हफ्ते के बाद एक नई ट्रीटी जन्म लेती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। लेकिन सर क्या सिर्फ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, नो माय डियर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर सिर्फ नहीं बल्कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद इन द ब्रैकेट 1846, कल भी मैंने आपको बोला था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1808 कल के लेक्चर में, लेकिन यहां पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। सर अब ये ट्रीटी एक हफ्ते के बाद, ट्रीटी ऑफ लाहौर के एक हफ्ते के बाद यहां पे जन्म लेती है। क्यों ये ट्रीटी होती है, क्योंकि जो सिख्स को ट्रीटी ऑफ लाहौर में बोला गया था, शाबाश, जो सिख्स को ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या बोला गया था कि आपको 1 करोड़ रुपए वार इंडेमनिटी देनी है ब्रिटिश को, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए जुटा ही नहीं सकते, वो 1 करोड़ रुपए कहीं से ला ही नहीं सकते थे और ब्रिटिश को दे सकते थे। तो इसी वजह से अब फिर से पिक्चर में आते हैं गुलाब सिंह, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, और वो क्या करते हैं काम, वो ट्रीटी करते हैं अंग्रेजों के साथ। अब ये ट्रीटी होती है गुलाब सिंह के साथ, ठीक है, गुड। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1845, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1845 या ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को जो होती है, ये किस किस के साथ होती है, अब ब्रिटिश और गुलाब सिंह के साथ होती है। अब इसमें कहा जाता है कि गुलाब सिंह को हम पूरी जो हिल कंट्री है, ईस्ट इंडस से लेकर वेस्टर्न रवि तक, फिर से ईस्टर्न इंडस से लेकर वेस्टर्न रवि तक जितना भी हिल टेरिटरी आता है वो हम गुलाब सिंह को देते हैं। बदले में गुलाब सिंह हमें 75 लाख देगा। देने कितने थे, देने थे 1 करोड़, लेकिन अब इस पे तरस खाया जाता है, बोलता है कि 75 लाख ही आप दीजिए और आप कश्मीर लीजिए। तो गुलाब सिंह 75 लाख देते हैं उनको, और बदले में ईस्टर्न इंडस से लेकर वेस्टर्न रवि तक जितना भी हिल कंट्री आता है, दैट इज कश्मीर इसमें आता है, तो वो गुलाब सिंह के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो गुलाब सिंह ने अपने कब्जे में किया। आप सो एक तरफ से आप मान लीजिए कि गुलाब सिंह ने खरीद लिया कश्मीर को 75 लाख रुपीस में, ठीक है, क्योंकि सिख्स ने 1 करोड़ रुपए की भरपाई नहीं कर सकते थे वो, तो इस वजह से गुलाब सिंह ने 75 लाख उनको दे दिए और ब्रिटिश ने इनके साथ ट्रीटी की, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। ये बिल्कुल एक हफ्ते के बाद हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 8 1846 में हुई थी और ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को हुई, ठीक है। अब सर क्या ये सिंपल था, अब जो यहां पे महाराजा और इसको क्या बनाया गया, अब इसीलिए इसको महाराजा ऑफ गुलाब सिंह को टाइटल पड़ा फिर महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
क्यों? क्योंकि वाई महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि अब इसने खरीद ली, अभी इंडिपेंडेंट इसका वारिस बन गया, किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। अब इसकी ये पोजीशन आ गई, इसकी जागीर बन गई, इसकी विरासत बन गई, ठीक है। तो दैट्स वाई महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात ये कि जब ये यहां पे महाराजा बनी तो इसके बाद बाउंड्री जो है वो मुस्तकिल हुई, वो बाउंड्री बनाई गई कि कहां तक आपका एरिया है, दैट इज ईस्टर्न इंडस से वेस्टर्न रवि तक, यानी बिल्कुल ये एक टेरिटरी बनाई गई, इसका एरिया सेट किया गया, इसकी बाउंड्री सेट की गई। इस वजह से भी महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो गुलाब सिंह क्या बन जाते हैं? गुलाब सिंह बन जाते हैं महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब महाराजा चाहते थे कि मैं अब कश्मीर में आऊं, ठीक है, क्योंकि अब इसने ये इसकी अपनी थी। लेकिन यहां पे तब होते हैं सिख के जो गवर्नर इमादुद्दीन, कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बोला तो इमादुद्दीन नहीं चाहते थे। कैसे चाहते हैं यार? तो इमादुद्दीन ने रेजिस्टेंस यहां से की, तो इमादुद्दीन ने यहां पे वार स्टार्ट किया। तो फिर गुलाब सिंह चुपचाप बैठते हैं, जाते हैं लॉरेंस के पास, जो अंग्रेज के होते हैं उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, और लॉरेंस यहां पे अपना फौज भेजता है, इमादुद्दीन को यहां से दुम दबा के भागना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद गुलाब सिंह एंटर होते हैं कश्मीर में। कब होते हैं एंटर कश्मीर में गुलाब सिंह? लिखा है यहां पे। तो गुलाब सिंह entered कश्मीर on 9 नवंबर 1846। सो 9 नवंबर 1846 में फिर गुलाब सिंह यहां पे एंटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाकी जगहें थी जो ये कनकर भी करनी थी, जिन पे बाकी राजाज बैठे थे, फॉर एग्जांपल गिलगित, ठीक है, गिलगित में गौहर रहमान बैठे थे, ठीक है, इसको फिर अनाउंस किया, सॉरी अनाउंस नहीं, एनेक्स किया, ठीक है, इसको फिर अपने कब्जे में किया। और कहा जाता है, हिस्ट्री लिखती है कि 1870 तक पूरा का पूरा जो भी जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, जिसमें यानी गिलगित हो, बल्तिस्तान हो, बाकी रीजन जो है वो 1870 तक सारा गुलाब सिंह ने अपने कब्जे में किया, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा गुलाब सिंह का जो ओवरव्यू, गुलाब सिंह कैसे आए और महाराजा रंजीत सिंह ने इसको कैसे जगह दी अपनी आर्मी में, ठीक है, क्या संबंध था इनका, इनके पिताजी कौन थे, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बोला, ठीक है। तो फिर जब ये आप यहाँ आते हैं तो गुलाब सिंह यहाँ पे सिख के जो कमांडर होते हैं, नथु शाह, इसको आर्मी के कमांडर बनाते हैं, ठीक है। और नथु शाह हुंजा को, अब हुंजा अभी उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, हुंजा जाते हैं और वहां पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुंजा में बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर होते हैं और वो इनको हराते हैं, ठीक है, और नथु शाह को हराते हैं, उनकी आर्मी को बिल्कुल तबाह करते हैं, ठीक है। इसके बाद गुलाब सिंह अपनी फौज फिर से 1-2-3 बार ले जाते हैं और अल्टीमेटली हुंजा वैली को भी ये कैप्चर करते हैं। और क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखती है फिर कि अप टू द एंड ऑफ 1870 यासीन, दरिल, हुंजा, नागा, चिलाज, पुरनियाल, ये सब कुछ किसके कब्जे में आ गया था? ये अब डोगरा के रूल में कब्जे में आ गया था, रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया था, ठीक है, इसके कब्जे में आ गया था। तो यहां पे हम बात की थी किसके बारे में? अब महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन आप पेन उठाए और पेपर उठाए और लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं गुलाब सिंह के रिलेटेड? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि गुलाब सिंह नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है कि हु इज टाइटल्ड एज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट महाराजा कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? शाबाश। तो आंसर क्या होगा? महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है रिगार्डिंग द गुलाब सिंह? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो वो भी गुलाब सिंह ही है, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी गुलाब सिंह है, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन सर ये बन सकता है कि जो गुलाब सिंह ने रूल किया वो कहां से कहां तक किया? तो आंसर है 1846 से लेकर 1856 तक। अब कंफ्यूज होंगे यहां पे स्टूडेंट, सर आपने अभी बोला 1809 में 1808 में जब बैटल ऑफ गुम्मट होता है 1808 में, तब जाके यहां पे इसकी महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में आते हैं, लेकिन वो रूलर नहीं बनते हैं, बस एज एन आर्मी मैन होते हैं यहां पे, ठीक है। लेकिन रूल कब करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे? 1846 से लेकर 1856, क्योंकि 1846 में जब ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और फिर इसके बाद खुद को इंडिपेंडेंट यहां पे
प्रूव करते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट यहां पे क्लेम करते हैं, तो तब जाके इसका रूल स्टार्ट होता है, इसका रेन स्टार्ट होता है। सो 1846 से 1856 तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन, गुलाब सिंह किन के बेटे होते हैं? तो गुलाब सिंह किशोर सिंह के बेटे होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन सकता है सर? क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है कि बैटल ऑफ जम्मू एंड बैटल ऑफ गुमट एक ही नाम है, बैटल ऑफ जम्मू का ही या बैटल ऑफ गुमट वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, कब हुआ? 1808 में हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को कब शामिल किया अपनी आर्मी में? तो उसने उनको शामिल किया बिल्कुल आफ्टर द बैटल ऑफ जम्मू और आफ्टर द बैटल ऑफ गुमट इन 1809। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है कि जनरल जोरावर सिंह के बारे में ये क्वेश्चन है। जनरल जोरावर सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? वो हिमाचल प्रदेश के थे। और जनरल जोरावर सिंह जो है वो किस बैटल में मर जाते हैं? तो मैंने आपको बोला है इसी लेक्चर में, बैटल टोयो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तिब्बत में जब उनको राशन कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फबारी पड़ती है, वो वहीं पर फंस जाते हैं, आर्मी के साथ ही वो मर जाते हैं एज पर द हिस्ट्री। ठीक है, और इस जोरावर सिंह का रोल क्या है? जोरावर सिंह का रोल मैंने आपको बताया कि इन्होंने रियासी को कैप्चर करवाया। गुलाब सिंह के अंडर ही थे, जनरल थे आर्मी के, लेकिन गुलाब सिंह के अंडर ही थे, तो उन्होंने रियासी को भी कैप्चर करवाया। ठीक है, ओके, इसके बाद कश्तवाड़ को भी कैप्चर करवाया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, किश्तवाड़ में जब जोरावर सिंह अपनी आर्मी ले जाता है, तब किश्तवाड़ में कौन जनरल होते हैं? तब किश्तवाड़ में कौन राजा होते हैं? तो तब होते हैं राजा तेज मोहम्मद सिंह। तो हम ऐसे कहेंगे कि फिर राजा तेज मोहम्मद सिंह से जोरावर सिंह ने यह छीन लिया किश्तवाड़ और किसके हवाले किया? महाराजा गुलाब सिंह के हवाले किया। ठीक है, तो इसके बाद फिर किश्तवाड़ के गवर्नर कौन बनाए जाते हैं? जोरावर सिंह को बनाया जाता है किश्तवाड़ के गवर्नर। ठीक है, जनरल जोरावर सिंह, फिर उनके बाद क्या बनते हैं? जनरल जोरावर सिंह बनते हैं किश्तवाड़ के गवर्नर। किनके बाद? राजा तेग मोहम्मद सिंह, क्योंकि राजा तेग मोहम्मद सिंह को हराया जाता है, जोरावर सिंह ने उसको हराया, अब जोरावर सिंह खुद यहाँ के गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थे थोड़े से क्वेश्चन रिगार्डिंग द गुलाब सिंह एंड रिगार्डिंग द जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, अब ये प्रिंसली स्टेट बन गई क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह अब आ गए थे, इनकी इंडिपेंडेंट स्टेट थी। अब ये लार्जेस्ट थी या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड या फोर्थ? तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी आफ्टर हैदराबाद के बाद। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट यहां पे आज के लेक्चर का वो ये कि गुलाब सिंह के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इनके बेटों के बारे में। तो गुलाब सिंह के बेटे होते हैं मियां रणबीर सिंह। कौन होते हैं? मियां रणबीर सिंह। 1856 से ये 1885 तक जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा बनते हैं। ये हमने इनके बाद पढ़ना है, गुलाब सिंह के बाद यही आते हैं। रणबीर सिंह ही आती है गुलाब सिंह के बाद, रणबीर सिंह ही आती है। 1856 से 1885 तक ये रूल करते हैं। तो ये हम होपफुली कल के लेक्चर में पढ़ते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह के बेटे कौन होते हैं? मियां रणबीर सिंह। और एक और बेटे होते हैं मियां रणधीर सिंह, और एक और बेटे होते हैं मियां उत्तम सिंह या उधम सिंह। ठीक है, और इसी उधम सिंह के नाम पे उधमपुर, जिसे लैंड ऑफ दिविका भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे है। फिर से क्विक रिकैप, गुलाब सिंह के 3 बेटे होते हैं, मियां उधम सिंह जिनके नाम पे उधमपुर बना, मियां रणबीर सिंह और मियां रणबीर सिंह। ठीक है, जिन्हें फीना सिंह के नाम से भी जानते थे। और वही मियां रणबीर सिंह जो हमने कल पढ़ना है, इन्होंने रूल किया 1856 से लेकर 1885 तक। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में, मैं वहां पे रिप्लाई करता हूं। आप क्वेश्चन अपना पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, और कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट जो भी आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में है, यू कैन जस्ट पोस्ट योर कमेंट देयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर यू पीपल। ओके, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।